वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज हम अपने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के फर्स्ट यूनिट के एक इंपॉर्टेंट पार्ट पर आ चुके हैं और दो मैट्रिक्स को आपस में किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हैं आज हम ये सीखेंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में इस चीज का बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल होने वाला है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन में कंफर्टेबल नहीं हुए तो मान के चलिए मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में आप सिंगल क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अभी का जो टॉपिक है ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं कि जो मैं बता रहा हूं एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल भी नहीं भाई। ये इसलिए क्योंकि जो टॉपिक हमारा एप्लीकेशन बेस ऑफ मैट्रिक्स है, हर एक क्वेश्चन में आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए ये आपका इसकी काफी अच्छी खासी यूटिलिटी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देख, जैसे कि आपके पास में एक मैट्रिक्स है, इसका नाम ए है और मैट्रिक्स को ऑलवेज कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक कैपिटल ए इक्वल्स टू दिस एक मैट्रिक्स है एंड एक मैट्रिक्स है आपके पास में बी इक्वल्स टू दिस। दो मैट्रिक्सेस हैं। अब दो मैट्रिक्सेस को सीधा मल्टीप्लाई करने से पहले आपको इसकी कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा। कंडीशंस क्या है उसको जरा समझिएगा। कंडीशंस को चेक करेंगे, अगर कंडीशंस फुलफिल हो रही है तभी आप दो मैट्रिक्सेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। और जनरली कंडीशन फुलफिल होंगी। जैसे यहां पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं। बच्चे लास्ट क्लास में जो भी बच्चे आज फर्स्ट क्लास में आए और उनके पास मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था, तो आपसे रिक्वेस्ट है भैया पहले पहली क्लास देखें, उसके बाद सेकंड क्लास आप लोगों को समझ में आएगी। तो फर्स्ट क्लास देखें और जिन्होंने फर्स्ट देख लिए मोस्ट वेलकम है इस क्लास में आपका। बहुत जबरदस्त तरीके से आप अच्छी तरीके से समझने वाले हैं और आप काफी अच्छी तरीके से इस क्लास को आप एंजॉय भी करने वाले हैं। तो बच्चे मिलते हैं फिर हम। तो यहां पे हमारे पास में क्या है, 3x2, 3x2 का मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर। और इसमें कितने रो हैं, नंबर ऑफ रो पहले लिखते हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4, 4 कॉलम है। क्लियर है बच्चे? तो ये दो मैट्रिक्सेस है। तो अब इस दो मैट्रिक्सेस में आप देखें क्या इसको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो आपके लिए क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है दिस वन, क्लियर है, एंड सेकंड मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रो है, ये दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये दोनों क्या होने चाहिए बच्चे, इक्वल होने चाहिए। ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी पॉसिबल है। मतलब इसका लास्ट एंड उसका फर्स्ट, ये दोनों अगर इक्वल है तो पॉसिबल है भैया दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज वो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होंगी। ये क्लैरिटी आ गई। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते ना, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो अगर इक्वल नहीं होते तो ये मल्टीप्लाई होता ही नहीं। तो मल्टीप्लाई करने से पहले कंडीशंस कुछ हम देखते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करके एक दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स ही आएगा, पर जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा वो आप पहले ही बता सकते हो मल्टीप्लाई करने से। कैसे, मैं यहां पे बताता हूं कि दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लाइक जैसे कि अगर जो ए बी मैट्रिक्स है, ए बी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को हम यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है भाई, ए बी एंड ए बी का क्या ऑर्डर होने वाला है, तो ये तो कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है एंड फर्स्ट का नंबर ऑफ रोज एंड सेकंड का नंबर ऑफ कॉलम का ऑर्डर रहने वाला है इसका। तो मतलब 3x4, तो 3 रो एंड 4 कॉलम क्रिएट होने वाले हैं आपका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर के होगा। तो पता लगा, इससे मालूम पड़ता है बस क्या होगा या नहीं होगा, एंड नंबर ऑफ रोज एंड सेकंड का नंबर ऑफ कॉलम क्या बताता है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर के आएगा उसका क्या ऑर्डर रहने वाला है। आइए चेक कर लेते हैं और साथ साथ ये भी सीख लेते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम। दो मैट्रिक्स को बच्चे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो लाइक दिस वन, वन, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे भाई, क्योंकि भैया इसको सीखना बहुत जरूरी है। इसमें पेन स्किट क्यों हो रहा है आज। 1 -4 5 3 0 2, ये एक मैट्रिक्स है एंड बी मैट्रिक्स -2 4 1 6 2 7 3 8, दिस वन। ये दो मैट्रिक्स, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है बच्चे, क्लियर है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे उसको जरा समझिए आप। ए बी मैट्रिक्स, पहले ए है तो पहले ए, फिर बी है तो बी।
जो कि 3x4 में बनने वाला है। कैसे मल्टीप्लाई करना है उसको समझते हैं हम। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट रो आएगा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एक मैजिक पेन लेते हैं क्योंकि मुझे बार बार इरेज ना करना पड़े। दिस देखिएगा, फर्स्ट रो का मिलन करवाएंगे, फर्स्ट रो का मिलन करवाएंगे किससे, फर्स्ट कॉलम से। पहले वाला जो मैट्रिक्स है उसके, पहले वाला जो मैट्रिक्स है उसके रो का मिलन, उसके रो का मिलन किससे करवाया जाएगा, उस मैट्रिक्स के कॉलम से। और किस तरीके से मिलन होगा, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, देखिए पहले किसका मिलन होगा, समझ में आया आपको, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो का सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ में मिलन होगा। और किस तरीके से होगा वो जरा समझते हैं। जो आपके पास में फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, एंड फर्स्ट रो का जो सेकंड है वो इसके सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, और जो भी रिजल्ट्स दोनों के आएंगे उसके बीच में एडिशन का साइन आएगा। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको। हर एक मैट्रिक्स का एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करेगा। कैसे करेगा मैं कर करके दिखाता हूं आपको, क्लैरिटी बनी रहेगी आपकी। तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई करेगा, हम पहले किसको कर रहे हैं भाई, हम किसी को कर रहे हैं, ये पता है आपको, फर्स्ट रो 1, फर्स्ट रो ले रहे हैं और सेकंड का कॉलम ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय -2 हो गया। बात खत्म नहीं हुई है, अभी फर्स्ट एलिमेंट हुआ, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को पहले आप यूटिलाइज करो। फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट रहता है ना, तो ये यहां तो ये रहेगा हमारे पास में, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, बीच में प्लस का साइन दो, माइनस, ऑलवेज प्लस होता है, यहां माइनस है तो माइनस लिखना पड़ा, बट बीच में प्लस ही होगा, -4, एंड आपके पास में सेकंड एलिमेंट आ गया तो फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से बात करेंगे, इनटू 2। ये बात समझ में आई बच्चे, क्लियर है। हमारा कॉलम कब तक डेवलप होता रहेगा, जब तक सारे कॉलम से मिलन ना हो जाए फर्स्ट रो का, तब तक हम कॉलम बनाते चले जाएंगे। फर्स्ट रो की ही बात है, अभी हमने भी फर्स्ट रो को ही लिया हुआ है। किसको लिया हुआ है अभी हमने, फर्स्ट रो को ही लिया हुआ है। पहले जाकर के इस कॉलम से मिलेगा, फिर यही रो जाकर के इस कॉलम से मिलेगा, फिर यही रो जाकर के इस कॉलम से मिलेगा, फिर यही रो जाकर के इस कॉलम से मिलेगा। ये बात आपको समझ में आई, क्लियर है। तो पहले फर्स्ट रो से मिलन हो गया इसका, अब कॉलम बनाते चलो, कॉलम बनाते हुए चलेंगे। कॉलम कैसे, अब वही फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, अब सेकंड कॉलम की टर्न है, तो ये 1 × 4, बीच में प्लस का साइन आएगा, एंड -4 × 7, -4 सेकंड एलिमेंट से मिलेगा, इंटू 7। क्लियर है बच्चे। इसी तरीके से अब सेकंड कॉलम खत्म, अब थर्ड कॉलम की टर्न है, पहले सभी कॉलम से मिलकर के आएगा फर्स्ट रो, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेगा, 1 × 1, बीच में प्लस का साइन तो आने आना है, -4 इंटू -4 किससे मल्टीप्लाई होगा, थर्ड है 3 से, तो थर्ड कॉलम भी हो गया। अब फर्स्ट रो मेरा जाकर के फोर्थ कॉलम से मिलेगा, तो क्या करेगा, 1 × 6 प्लस -4 है ना, -4 × 8, -4 × 8। भाई सब बड़े आराम से पढ़ा रहा हूं मैं, क्लियर है। ये बात आपको समझ में आई भाई। मेरे को जगह छोटी पड़ गई है क्योंकि यहां पे तो यही आ गया ना, स्पेस कम पड़ गया भाई, स्पेस कम पड़ गया है। कोशिश करते हैं स्पेस को कुछ करने की, कुछ कर सकते हैं क्या भाई, ठीक है, थोड़ा पढ़ा कर लेते हैं, है ना भाई, क्लियर है। ये समझ में आपको आया। एंड आगे हम बात करते हैं यहां पर किस चीज की, इसी तरीके से अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड रो की, किसकी, सेकंड रो की। तो जब सेकंड रो की हम बात कर रहे हैं, दिस वन, अब सेकंड रो की बारी है, तो सेकंड रो डेवलप होगा और ये भी हर कॉलम से वैसी तरीके से मिलकर के आएगा। जैसे कि पहला एलिमेंट जो है 5 × इसके फर्स्ट एलिमेंट से मिलेगा -2, फिर प्लस, जब तक पूरे कॉलम के हर एलिमेंट से ना मिले तो प्लस चलता रहेगा, प्लस उसके बाद हमारे पास में सेकंड 3 × 2, क्लियर है। अगेन फिर इसके बाद हमारा सेकंड 5 × 4, सेकंड एलिमेंट सेकंड से मिलेगा, प्लस 3 × 7। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट, अब थर्ड कॉलम की बारी, फर्स्ट एलिमेंट से इंटू 1, एंड उसके बाद सेकंड एलिमेंट आपके सेकंड से 3 × 3, एंड उसके बाद वही सेकंड रो हमारा फोर्थ कॉलम से मिलेगा, 5 × 6 प्लस 3 × 8। क्लियर है बच्चे। जब तक सारे कॉलम के एलिमेंट से ना मिल जाए तब तक वो हमारा कॉलम क्रिएट होता रहेगा। क्लियर है बच्चे, फर्स्ट ये समझ में आया आपको,
आगे हम करेंगे लास्ट वन। अब थर्ड रो की टर्न है, तो जीरो फर्स्ट, वो थर्ड रो पहले फर्स्ट कॉलम से मिलेगा, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेगा, प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड को मल्टीप्लाई करेगा, एंड फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड को मल्टीप्लाई करेगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेगा, एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड को मल्टीप्लाई करेगा। टर्न हमारा कॉलम चेंज होता रहेगा, रो वही रहेगा, प्लस 2 इंटू 3 एंड 0 इंटू 6, 0 इंटू 6 प्लस हमारे पास में 2 इंटू 8। क्लियर है? अब इसको आप सॉल्व करते हैं बच्चे, बड़े आराम तसल्ली से पढ़ें यार, कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि जो बड़ी सेंसिटिव चीजें जब हम कर रहे होते हैं तो हमें बड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। कौन सा रंग लें, मुझे कलरफुल से काम करना बड़ा मजा आता है। देखो -2 सॉल्व कर लेते हैं भाई इसको, तो क्या आएगा मेरे पास में -2 एंड -8, तो -2 एंड -8 क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। सॉल्व कर सकते हैं, -10, ठीक है। यहां पर मेरे पास में -28 एंड +4, तो -20 + 4 तो क्या आ जाएगा, -24, एंड यहां पर 1 हो गया, एंड ये -12, तो -12 एंड +1 तो -11। यहां पे देखिए 6 और ये मेरे पास है 32, तो माइनस का 32 एंड प्लस का 6, तो माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो 32 में से हमारे पास में 6 चला जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 26, और 26 बेसिकली प्लस का माइनस का बड़े वाले डिजिट का साइन रहेगा, -32 है। क्लियर है बच्चे? एंड लास्ट वन यहां पे -10 एंड +6 तो -4, तो ये 20 और यहां पे 21 तो 41। सॉल्व करेंगे 5 और 9 14, सॉल्व करेंगे 30 और यहां पर 24, तो कितने हो गए मेरे पास 54। ये तो 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 0 को ऐड करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सीधा यहां पे आ गया हमारे पास में क्या 4, यहां पे मेरे पास है 14, यहां पे देखेंगे 6 एंड यहां पे देखेंगे हमारे पास में 16, दिस वन। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई बताएं जरा। और मैंने पहले ही बोल दिया था कितने रोज हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं, एंड कॉलम कितने हैं 4, तो 3 क्रॉस 4 का बना हमारे पास में मैट्रिक्स है, नहीं बना। थोड़ा यार बड़ा अटपटा सा लग रहा है ना, सीधी लाइन नहीं आती, मजा नहीं आएगा यार। भाई यहां पे क्या लिखा था हमने, 6 और 32 24 26, और क्या 3 रो एंड 4 कॉलम, और 3 4 का बनेगा भाई, ये बात मैं पहले ही कह चुका था आपसे। चलिए ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई बताए जरा यार, थोड़ा कमेंट चलाओ यार, क्या इतने बिल्कुल आलस पूरा क्लास में आ जाएगा, तुम तो बोलते रहो यार, कुछ ना कुछ तो बोलो। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई भैया, 2 मैट्रिक्स को क्या आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा मुझे मालूम है जिन बच्चों ने 12th में मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा उनको मल्टीप्लाई करना आता है, आता होगा, नहीं तो भूल गए होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन आप थोड़ा रिमाइंड करवा दिया। और जिन बच्चे ने नहीं ली मैथ्स, कोई बात नहीं, आपके लिए सब चीज बताई तो जा रही है। तो ये एक्सक्यूज तो भैया मेरे बैच में नहीं चलने वाला है कि भाई हमारे पास में मैथ्स नहीं थी, भाई नहीं थी तो मैं शुरू से पढ़ा रहा हूं, तो परफॉर्मेंस आपको भी करना ही पड़ेगा फिर, जब आपको पूरा 0 से पढ़ाया जा रहा है। तो ये बात बच्चे क्लियर है, तो अब समझ में आया 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अब इससे यही एक सवाल है, मैंने बड़ा क्वेश्चन करवा दिया, छोटा क्वेश्चन तो छोटा आपको लगना चाहिए। जैसे कि आपके पास में कि ए बी एक बी है, तो चलिए मेरे साथ साथ आप भी करते रहे, मैं भी करता रह रहा हूं, मैच करेंगे फिर हम, ठीक है। अब देखिए बच्चे हमारे पास में 2 मैट्रिक्स हैं, लाइक ए बी एंड ए और बी, हमें फाइंड ए बी भी करना है, बी ए भी करना है। तो पहले मैं ए बी फाइंड कर लेता हूं। ए बी में क्या होगा, पहले ए मैट्रिक्स आएगा भाई 1 -2 4 एंड 5, जिसका ऑर्डर क्या है मेरे पास में, आपको पता है कि मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, 2 क्रॉस 2 है एंड ये 2 क्रॉस 2 है। तो क्या सिखाया गया आपको, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज एंड सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम का जो होगा उसी ऑर्डर में बनेगा, तो 2 क्रॉस 2 में ही बनेगा। क्या बनेगा ये, 2 क्रॉस 2 में ही बनेगा। तो क्या बनने जा रहा है, यहां पे एक ए मैट्रिक्स है एंड एक बी मैट्रिक्स है मेरे पास में, 2
1 3 4। बाकी क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस तो होती ही रहेगी भाई। चलिए इसको मल्टीप्लाई करें ए बी मैट्रिक्स, जो कि क्या बनने जा रहा है, 2 क्रॉस 2 का बनने जा रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा मेरे पास में, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, पहले मेरे पास में क्या है 1 इंटू 2, वही वाली बात कर दी ना, क्या कौन सी बात कर दी भाई, अरे यार जो फर्स्ट रो का पहले मिलन होगा, पहले फर्स्ट रो डेवलप होगा फर्स्ट कॉलम से, उसके बाद इसका मिलन होगा सेकंड कॉलम से। ये बात समझ में आई नहीं है आपको? तो चलिए फर्स्ट रो पहले फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 2, फिर प्लस का साइन, जब तक इसके सारे एलिमेंट का मिलन ना हो जाए तब तक प्लस का साइन लगाते रहो, -2 3, ये खत्म। अब आइए फिर, अभी क्योंकि सारे कॉलम नहीं हुआ, कॉलम बनता चला जाएगा अभी, 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 4, कॉलम खत्म। अब आगे कॉलम क्रिएट नहीं होगा। अब बात है सारे कॉलम खत्म, फर्स्ट रो की बारी खत्म, सेकंड रो पे आ जाओ। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट को करेगा टारगेट, 4 इंटू 2, क्लियर है बच्चे, 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 4, दिस वन। तो मेरे पास में यहां पर क्या है भाई, यहां पर क्या है मेरे पास में, ए बी मैट्रिक्स जो कि क्या है 2 क्रॉस 2 का है। सॉल्व करेंगे यहां पर हम, तो मेरे पास में 2 -6 1 -8 8 प्लस 15 4 प्लस 20, एंड अगेन इसको सॉल्व कर दो तो क्या आएगा भाई, 2 में से 6 गया -4 -7 एंड 23 24, ये मेरे पास में मैट्रिक्स आया ए बी मैट्रिक्स। एंड आगे हम निकालते हैं बच्चे भाई बी ए मैट्रिक्स। क्या निकालने जा रहे हैं अब हम, चलिए ये लाइन डाल देते हैं पहले। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं बी ए मैट्रिक्स। तो पहले बी मैट्रिक्स लिखा जाएगा जो कि क्या है मेरे पास में 2 1 3 4, एंड उसके बाद फिर हमारा ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास है 1 -2 4 एंड 5। तो जिस ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है उसी ऑर्डर में आपको मैट्रिक्स लेने पड़ेंगे। अब यहां आप सॉल्व करेंगे बी ए मैट्रिक्स, बी ए वही फर्स्ट रो की 10 है फर्स्ट कॉलम के साथ में, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4, एंड आगे नेक्स्ट कॉलम से मिलन होगा 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 5, एंड अब कोई कॉलम नहीं है तो आगे कॉलम नहीं बढ़ाएंगे। नेक्स्ट सेकंड रो, तो सेकंड कॉलम बनना चालू, सेकंड रो बनना चालू होगा यहां पे 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4, 3 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 5, क्लियर है बच्चे, 3 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 5, क्लियर है। बी ए इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे 2 और 4, क्या आ गया 6 -4 प्लस -4 प्लस 5, सॉल्व करते हैं, -4 प्लस 5 1 हो गया हमारे पास में बच्चे, 3 और 16 19, एंड -6 और 20 14। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई है यहां फिलहाल कि जो आप अपने ए बी मैट्रिक्स को देखो और एक अपने आप बी ए मैट्रिक्स को देखो, दोनों एक ही बात नहीं है। अगर आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस में देखते हैं लाइक 5 इंटू 4 करो या फिर 4 इंटू 5 करो, बात एक ही हो जाती है, 20 ही आएगा। बट मैट्रिक्स के साथ में ये सीन नहीं है। आप देख रहे हैं कि ए बी क्या आ रहा है आपके पास में, कौन सा मैट्रिक्स, -4 7 23 एंड 24, और यहां पे बी ए क्या आ गया 6 1 19 एंड 14। दोनों एक ही बात नहीं होती है, ये इस स्टोरी का कंक्लूजन निकल करके सामने आता है। यहां तक भाई चीज समझ में आ गई? किसी बच्चे को डाउट है तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से हम। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। देखिएगा प्रॉपर्टीज क्या मल्टीप्लाई करने का, ये प्रॉपर्टीज पढ़ लें। जैसे कि 3 मैट्रिक्स है एबीसी, तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करके फिर थर्ड से मल्टीप्लाई कर लो,
या फिर आगे के दो को मल्टीप्लाई कर लो, फिर लास्ट में वन से मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब पहले को पहले ही रखना, पहले दो को मल्टीप्लाई कर लो, फिर फर्स्ट लिख के फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक ही रिजल्ट आएगा। क्लियर है बच्चे? एंड अगर आपको ऐसे ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिक्स के साथ में, तो पहले मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स बी के साथ में होगा, ए बी मैट्रिक्स, फिर ये ए मैट्रिक्स सी को जाके मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसके बाद जो ए बी मैट्रिक्स का रिजल्ट आएगा एक मैट्रिक्स, और ए सी मैट्रिक्स का जो रिजल्ट आएगा एक मैट्रिक्स, फिर उन दोनों मैट्रिक्स का आप एडिशन करोगे। क्लियर है बच्चे? और ध्यान रखना, कभी भी कोई भी आइडेंटिकल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, लास्ट क्लास में बता चुका हूं मैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल पे क्या हो, हमारा 1 1 हो। आइडेंटिकल मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो उस मैट्रिक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो का तो रहेगा। क्लियर है? जैसे कि आप देखते हो मैथ्स के अंदर, एक को किसी भी संख्या से किसी भी संख्या को एक से मल्टीप्लाई करने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे आइडेंटिकल मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होता है। अगर यही जैसे ए और बी है, बी अगर एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स होता, बी क्या होता है, बी अगर एक यहां पर आइडेंटिकल मैट्रिक्स होता तो ये ए और बी करने पर वो ए का ए ही रहता, उसमें कोई चेंज नहीं होता। क्लियर है भाई? ये बात समझ में आ गई आपको? अब आपको यहां पर वेरीफाई करना है इस चीज को, ये मैं इसलिए क्वेश्चन दे रहा हूं, इसलिए करवा रहा हूं ताकि थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने की आपको हैबिट हो जाए, दो तीन सवाल करेंगे, हैबिट हो जाएगा। जब आगे जाएंगे हम एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में, तो वहां पर यह मुद्दा नहीं होना चाहिए कि सर हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करें। तो आइए इसको करते हैं अब हम ए बी सी मैट्रिक्स को। जैसे यहां पर हमारे पास में क्या है, ए बी इंटू सी वेरीफाई करना है क्योंकि दोनों इक्वल है। चलिए आइए वेरीफाई करते हैं। पहले मैं क्या करूंगा, ए बी मैट्रिक्स, ए बी और सी, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, आइए ए बी निकालते हैं। एंड ए बी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास में भाई, 2 -1 4 एंड -3, ये है मेरे पास में एक, ये मेरे पास में है एक ए मैट्रिक्स। एंड बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास में भाई, 1 2 1 0 3 -1, ये मेरे पास में क्या है, एक बी मैट्रिक्स है। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी भैया पहले बताओ मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, 2 क्रॉस 2 का है, 2 क्रॉस 3 का तो सेम है, हो जाएगा मल्टीप्लाई। कैसे, 2 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 3 है, तो ये और ये देखेंगे हम, तो ये इक्वल है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। क्लियर है भाई? तो मल्टीप्लाई तो यहां पे हो जाएगा, तो हो जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होकर के, तो देखेंगे 2 पहले 1 को मल्टीप्लाई करेगा, अब मैं दैट मल्टीप्लाई कर लो भाई, दिखाने की जरूरत नहीं ना, 2 × 1 2, अब ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ऐड करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, आप थोड़ा स्पीड पकड़ो आप। क्लियर है? प्लस -1 × 0, तो 0 0 को प्लस करके कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो फर्स्ट कॉलम खत्म, अब सेकंड कॉलम की बारी, तो सेकंड कॉलम बनाएंगे, 2 × 2 4। क्लियर है? एंड -1 × 3 -3, तो 4 प्लस -3 तो 1 होगा हमारे पास में। ठीक है भाई? एंड अब थर्ड कॉलम की टर्न, तो 2 × 2 और ये -1 × -1 +1, तो 2 + 1 3। समझ रहे हैं भाई इस चीज को? ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, अब डायरेक्ट करने की आदत डालेंगे अब आप, नहीं तो आप कर करके भी देख सकते हैं। 4 × 1 4, और ये 0 से अगर आप करते हैं तो 0 ही रहने वाला, तो 4 का 4 ही रहेगा। अब सेकंड कॉलम 4 × 2 8, और ये मेरे पास में आ गया माइनस का 9, तो 8 - 9 -1, 4 और ये मेरे पास में +3, तो 4 + 3 7, ये ए बी आ गया मेरे पास में। मुझे क्या करना है, ए बी इंटू सी करना है। क्या करना है मुझे कैलकुलेट क्या करना है भाई, मुझे जो कैलकुलेट करना है वो ए बी इंटू सी। तो ए बी मैट्रिक्स तो मेरे पास में आ गया है, जो कि क्या है 2 1 3 4 -1 7, ए बी मैट्रिक्स क्या है मेरे पास में, ये आ गया, इंटू सी। सी मैट्रिक्स क्या है मेरे पास में, सी मैट्रिक्स मेरे पास में 0 2 1 1 0 1, दिस वन सी। तो ये ए बी मैट्रिक्स जो आया उसको मैं सी से क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। थोड़ा सा यार वही स्पेस का पंगा चल रहा है, जबरदस्त तरीके चल रहा है।
अब देखिए ए बी इंटू सी इक्वल्स टू, वही काम करेंगे भाई, डायरेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 2 है, तो ये 3 कॉमन है, मतलब कि इक्वल है। सॉल्व करते हैं, 2 × 0 लिखना है आपको, लिख लेता हूं, चलो 2 × 0 0, फिर प्लस का साइन आएगा, 1 × 2 2, पहले फर्स्ट रो है ना, फिर उसका 3 × 1 3, क्योंकि जब तक फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट कॉलम से ना मिल जाए तो प्लस के साथ चलता रहता है। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? तो 3 × 1 ये क्लियर है, या मल्टीप्लाई करके भी दिखाऊं? दिखाने की जरूरत नहीं ना। अब सेकंड कॉलम की बारी, 2 × 1 2, 1 × 0 0, 3 × 1 3। अब सेकंड रो की टर्न है, 4 × 0 0, -1 × प्लस करेंगे, -1 × 2 क्या हो जाएगा मेरे पास में, -1 × 2 -2 हो जाएगा, क्यों प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, -1 × 1 -1 प्लस -1। ठीक है भाई, क्लियर है? 4 × 0 0, -1 × 2 -2 एंड 7 × 1 7, प्लस का 7 आएगा, सॉरी, 7 × 1 7। एंड सेकेंड कॉलम से 4 × 1 4, ये 0 और 7 × 1 +7, दिस वन, यही होगा। सेकेंड रो खत्म, आगे रो नहीं बन पाएगा इसका। तो ए बी सी इक्वल्स टू क्या है मेरे पास में, 5 5 और 5 एंड मेरे पास में 7 और 4 11 आया। क्लियर है? सिमिलर मैं अब यहां पर एक काम और कर रहा हूं। क्या काम कर रहा हूं अब मैं, अब मुझे क्या निकालना है, ए और पहले कह रहे हैं बी और सी को आप मल्टीप्लाई कर लो, तो चलिए पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो बी सी पहले मैं निकाल रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, पहले बी सी निकाल देता हूं। एंड बी सी में पहले मैट्रिक्स बी ले लेते हैं, जो कि 1 है 2 है 1 है, क्या क्या है भाई बताएं जरा। 1 है 1, और एक एलिमेंट क्या है 2, एक एलिमेंट क्या है हमारे पास में 1 एंड 0 3 -1। क्लियर है भाई? एक क्या है मेरे पास में बी मैट्रिक्स, एंड सी मैट्रिक्स क्या है मेरे पास में, सी मैट्रिक्स क्या है मेरे पास में, सी मैट्रिक्स मेरे पास में है 0 2 1 1 0 1। क्लियर है भाई? ये क्या हो गया मेरे पास में, बीसी मैट्रिक्स हो गया। अब सॉल्व करते हैं बीसी मैट्रिक्स। बीसी मैट्रिक्स में बीसी इक्वल्स टू 1 × 0 0, 2 × 2 4 कर लेते हैं भैया, 1 × 0 0 प्लस 2 × 2 4, 1 × 1 1, एंड एक एक एलिमेंट मिलेगा ना, कॉलम सेकंड बाय 1 × 1 2 × 0 0 1 × 1, अगेन 0 × 0 3 × 2 6 -1 × 1 -1, 0 × 1 0 3 × 0 0 -1 × -1, दिस वन। एंड बी सी इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास में, बी सी इक्वल्स टू आया मेरे पास में 5 2 5 एंड -1। क्या कह रहा है, बीसी को ए से मल्टीप्लाई करो, तो बेसिकली मुझे निकालना क्या है, यहां पर भी निकालना मुझे है ए इंटू बी सी। तो पहले ए मैट्रिक्स लिखूंगा ना मैं, ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास में, ए मैट्रिक्स मेरे पास में है 2 -1 4 एंड -3। ये क्या है मेरे पास में बच्चे, ये मेरे पास में है ए मैट्रिक्स। एंड बी सी मैट्रिक्स क्या है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है हमारा, 5 2 5 एंड -1। मेरी बात समझ रहे हैं भाई, चीजों को समझ पा रहे हैं? मैं यहां पे प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि आप मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे मैट्रिक्स का। अभी एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन आएगा, सारे चीजें पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, वो चैलेंजिंग और वो चैलेंजेस को लेंगे, भाई लंबा चलेगा। 100 आवर की क्लासेस ऐसे ही नहीं है, और कम नहीं कर सकते उसको हम। आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी भाई, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ध्यान रखना।
और उसको करते हुए चीज़ों को ही आपको कर करके आगे बढ़ना है। ये बात ध्यान रखना है आपने, क्योंकि नवंबर में आपके एग्ज़ाम हैं और जुलाई महीने में हम एंटर कर रहे हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने। 4 महीने में 120 दिन ही होते हैं, तो क्लासेस बीच में बढ़ाई जाएंगी और आप टाइम को भी बढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपके कोर्स को ख़त्म किया जाए। क्योंकि आगे जो भवंडर है वो आपको फेस करना है, बट आपको भवंडर के लिए मैं पहले ही इतना तैयार कर दूंगा कि वो आपको टफ नहीं लगेगा, वो आपको आसान लगेगा। तो बस स्टार्टिंग से पढ़े भैया। उनकी हालत तो देखना क्या होगा, जो ये बच्चा आज से ठीक 15 दिन बाद भी या 1 महीने बाद भी ये प्लान करेगा कि हम अब स्टार्ट करते हैं, तो उन बच्चों की सिचुएशन, उन बच्चों के हालात बहुत खराब हो जाएंगे। ये क्लैरिटी है, वो नहीं टैकल कर पाएंगे सिलेबस को, बहुत लेंथी सिलेबस है। तो इसलिए स्टार्टिंग से पढ़ करके चलो। हमें कोई जरूरत नहीं थी कि हम एग्जाम खत्म होने से पहले स्टार्ट कर दें। हमें मालूम है खत्म करवाने में हमें चैलेंज है। अब वो इंस्टीट्यूट तो है नहीं कि भैया फीस लेकर के चंपत राय हो जाए, है ना। तो फीस लेकर के चंपत होने वाला काम है नहीं। हमें मालूम है कि कोर्स को एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले हमें खत्म नहीं करेंगे तो बच्चा रिवीजन कैसे करेगा। तो वो कोर्स को कंप्लीट करने के लिए 15 दिन पहले कंप्लीट करने के लिए उतने बड़े कोर्स को हमें टाइम पे स्टार्ट भी करना होगा। तो टाइम पे हमने स्टार्ट कर दिया ताकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तरफ से पूरी रहे, इसमें किसी भी प्रकार की कोई खामियां ना रहे कि बच्चा कहेगा सर हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर हमारा ये टॉपिक नहीं हुआ, या फिर हमारा एग्जाम टाइम आ गया है और अभी तक सिलेबस चल रहा है। तो इस तरह की कोई बातें ना हो, बिल्कुल प्रोफेशनल वे में चीजों को हम लेकर के चलते हैं। इसलिए सिलेबस को हम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, टाइम पे एंड करते हैं। हाँ जी बच्चे, तो चलिए करें भाई, शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 5 10। भैया माइनस है तो माइनस का लग गया ना, एक दोनों से माइनस, तो 5। क्लियर है बच्चा। अब इसका मिलन सेकंड कॉलम से, तो 4 माइनस माइनस प्लस 1। 4 × 5 20। अब 3 × 5 माइनस 15। 4 × 8 माइनस 3 1। सॉल्व कर लेते हैं भैया। 4 में से 5 गया 5, 4 + 1 5, 20 में से 15 गया 5, 8 और 3 11। अरे भैया देखो जी, देखो भाई, दिल बागवान हो जाना चाहिए यार। इतनी मेहनत करने के बाद चीजें आपको दिख रही हो। दिस 1 5 5 1 5 5 5 1 1। क्लियर है, मतलब 5 5 11। एंड यहाँ पे क्या है 5 5 11। तो क्या समझ में आया, ए बी इंटू बी सी कर लो, या ए पहले रखो बी सी करके फिर आप ए से मल्टीप्लाई कर लो। दोनों क्या है, इक्वल है। तो आप क्या लिखोगे, हेंस प्रूफ, क्या, हेंस प्रूफ ए बी इंटू सी इक्वल्स टू ए इन बी सी इज इक्वल। क्लियर है भाई। ये आपका क्वेश्चन पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन यहां पर आपका एंड हो गया। क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपका कंप्लीट हो गया भाई यहां तक। किसी हमारे छात्र को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बात करेंगे, कोई संदेह है तो पूछेंगे भाई। क्लैरिटी आ गई यहां तक। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया। अब हम बच्चे नया टॉपिक नए क्लास से लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो टॉपिक भी 1 घंटे के आसपास का जाएगा। डिटरमिनेंट्स, माइनर एंड कोफैक्टर एक ही टॉपिक है। तो हम अगले क्लासेस थोड़ी लंबी चली जाएगी, बट उस क्लासेस में जाकर के हम उस टॉपिक को पूरा वाइंड अप करेंगे। क्लियर है बच्चे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। आपका वही टाइम टेबल जो है, वही टाइम टेबल हम फॉलो कर रहे हैं, उसी टाइम टेबल में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।